जो लेसन है वो है काले मेघा पानी दे। एक काले मेघा पानी दे आरो बाग 2 का 3rd लेसन है। और इसके जो लेखक हैं वो धर्मवीर भारती जी हैं। काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया लेख पाठ है ये। इसमें क्या है, काले मेघा पानी दे ये धर्मवीर भारती का सहस्मरण चित्रण है। इसमें लोक प्रचलित विश्वास यानी लोगों का हमेशा से चला आया हुआ विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व, लोगों के विश्वास और विज्ञान के बीच जो द्वंद्व है उनका सुंदर चित्रण हुआ है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास की अपनी सामर्थ्य, इसमें कौन सा सार्थक है। यानी मेघों से, बादलों से अपील की जा रही है कि काले मेघा पानी दे और उनकी प्रतिज्ञा के अनुसार पानी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर साइंस अपना कार्य करती है। यह प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उत्तेजित करता है। इस दुविधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में प्रसंग रचा है। लेखक ने अपने जवानी की अवस्था में जीवन की इस सहसम को दिखलाया है। अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की इंदर सभा द्वारा द्वार द्वार पानी मांगने चलती है। यानी गांव की एक सभा है जिसमें सारे नौजवान हैं और वो हर द्वार पर जाती है और द्वार पर जाते हुए पानी की मांगती है। लेखक का तर्क है कि किशोर मन भीषण सूखे में उस पानी को निर्मम बर्बादी के रूप में देखता है। ये जो लेखक उसकी तरफ देखता है तो पानी की बर्बादी की तरफ देखता है। अगर पुरानी लोक परंपराओं को देखें तो पानी हर घर से मांगकर गलियों में उस पानी को गिराते हैं, कीचड़ की तरह फैलाते हैं। वो क्या कहते हैं, हम जितना पानी ज़मीन में डालेंगे उतना पानी ही वर्षा बनकर वापस आएगा। आषाढ़ महीना है। आषाढ़ महीने के उन सूखे दिनों में जब चहूँ और पानी की कमी होती है, ये इंदर सभा गाँव की गलियों में जयकारे लगाते हैं। गांव की गलियों में इंदर सभा क्या लगाती है, जयकारे लगाते हुए पानी मांगते फिरते हैं। अभाव के बावजूद भी लोग अपने अपने घरों से पानी लेकर इन बच्चों के सिर से पैर तक तर कर देते हैं। क्या करते हैं, लोग अपने घरों से पानी देते हैं और ये टोली है जो इंदर सभा की टोली है, ये पानी अपने ऊपर डालती है और अपने कपड़ों को बिल्कुल तर कर रखती है। इन बच्चों को सिर से पैर तक तर कर देते हैं। आषाढ़ के इन दिनों में गांव शहर के सभी लोग गर्मी से परेशान त्राहिमाम कर रहे हैं, यानी गर्मी से लोग बहुत परेशान हैं। तब ये मंडली काले में गाधे पानी के नारे लगाते हुए गांव में इधर उधर घूमती रहती है। अनावृष्टि के कारण शहरों की अपेक्षा गांव के हालात ज़्यादा त्रासदीपूर्ण हो जाते हैं। खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर के समान हो जाती है, ज़मीन फटने लगती है, पशु प्यास के कारण मरने लगते हैं, लेकिन बारिश का कहीं नाम निशान नहीं होता, बादल कहीं नज़र नहीं आते। ऐसे में लोग पूजा पाठ कर हार जाते हैं और एक सेना निकलती है पानी के लिए। क्या नाम उस सेना का, इंदर सेना। जो सेना निकलती है, जवान बच्चों की सेना पानी लेने के लिए इधर उधर जाती है, उसका नाम है इंदर सेना। लोग अंधविश्वास के कारण पानी की कमी होते हुए भी पानी को बर्बाद कर रहे हैं। इस तरह के अंधविश्वासों से देश के बहुत क्षति होती है। यानी बहुत सारे अंधविश्वास ऐसे होते हैं जो देश को क्या करते हैं, क्षति पहुंचाते हैं, जिसके कारण हम अंग्रेज़ों से पिछड़ गए हैं। और इसके कारण में क्या हुए हैं, अंग्रेज़ों से भी पिछड़ गए हैं, उनके गुलाम बन गए हैं। लेखक वैसे तो इंदर सभा की उम्र का था, लेकिन आर्य समाजी संस्कारों से युक्त था। लेखक किन संस्कारों से युक्त था, आर्य समाजी संस्कारों थे, तथा कुमार सुधार सभा का उपमंत्री था। लेखक कौन सी सभा का उपमंत्री था, कुमार सुधार का क्या था, उपमंत्री था। उसमें समाज सुधार का जोश अधिक था। अंधविश्वासों से वह डट कर लड़ता था। लेखक की जीजी अपने बच्चों से ज़्यादा प्रेम करती थी। तीज त्योहार, पूजा पाठ, अनुष्ठानों जिन्हें लेखक क्या अंधविश्वास मानता था। लेखक की जो दीदी थी वो तो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में विश्वास करती थी, लेकिन लेखक उन बातों को अंधविश्वास मानता था।
वह क्या कहता था कि इन चीज़ों के करने से ऐसा कुछ नहीं होता, जिस प्रकार पानी के फेंकने से कभी बारिश नहीं आती। यह तो एक अंधविश्वास है। यह तो हम उनको अर्घ चढ़ाते हैं। और उसकी दीदी क्या कहती थी, पानी तो हम सूर्य और चंद्रमा को अर्घ के रूप में देते हैं, जिससे खुश हो इंद्र हमें पानी देता है। उन्हें बताया कि ऋषि मुनियों ने दान में सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है, यानी दान में सबसे ऊंचा स्थान किसका दिया गया है, ऋषि मुनियों का। जीजी ने लेखक के तर्कों को बार बार काट दिया है। अंत में लेखक को कहा कि किसान पहले 5-6 साल शेर होता किलो, किसान पहले 5-6 किलो अच्छा गेहूँ बीज के रूप में अपने खेतों में बोता था। तत्पश्चात वह 30-40 मन अनाज उगाता था, यानी 5-6 किलो बीज खेत में डालकर वो बीज से कितना अनाज बन जाता था, 30-40 मन के आसपास अनाज उगाता था। वैसे यदि हम बीज रूप में थोड़ा सा पानी नहीं देंगे तो बादल फसल के रूप में फिर हमें पानी कैसे देंगे। दीदी का कहना कि पहले हम फसल लेने के लिए क्या करते हैं, खेतों में बीज उगाते हैं। अगर हम बीज नहीं उगाएंगे तो फसल पैदा नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार अगर हम इंद्र देव को, सूर्य देव को पानी नहीं देंगे तो वो भी हमें बदले में बारिश नहीं देंगे। इस सहसंबंध में लेखक की राष्ट्रीय चेतना के भाव से मुखरित होता है कि हम 50 सालों के बावजूद भी पूर्णतः आज़ाद नहीं हुए हैं। इट मीन्स अभी हम अंधविश्वासों में जी रहे हैं। हम आज भी अंग्रेज़ों की भाषा, संस्कृति, रहन सहन से आज़ाद नहीं हुए हैं। हमने अपने संस्कारों को नहीं समझा है। हम भारतवासी मांगे तो बहुत करते हैं, लेकिन त्याग की भावना हमारे अंदर नहीं है। हर कोई भ्रष्टाचार की बात करता है, लेकिन कभी नहीं देखता कि क्या हम स्वयं उस भ्रष्टाचार का भी एक हिस्सा हैं। देश की अरबों खरबों योजनाओं पता नहीं कहाँ गुम हो जाती हैं। लेखक कहता कि काले मेघा समूह बनकर बरसते हैं, लेकिन गगरी फूटी रह जाती है। लेकिन जिस गगरी में हम पानी भर के लाते हैं, मेघ बादल तो समूह के रूप में बरसते हैं, लेकिन वो गगरी क्या होती है, फूटी की फूटी रह जाती है, यानी उसके अंदर पानी का बहाव नहीं होता। बैल प्यासे रह जाते हैं, क्योंकि पानी बरसेगा, ज़मीन में गिरेगा, बैल ऊपर पानी मुंह करके तो नहीं पिएगा ना। और जो पानी वो बच्चे खराब कर रहे हैं, उस पानी को भी लेखक क्या मान रहे हैं कि ये पानी व्यर्थ हो रहा है। पता नहीं यह स्थिति कब बदलेगी। लेखक ने देश की भ्रष्टाचार की समस्या के प्रति व्यंग्य व्यक्त किया है, और इस लेसन में इन बातों के जरिए देश के अंदर जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उस भ्रष्टाचार के प्रति अपने विचारों में व्यंग्य व्यक्त करते हैं।